जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, इसी महीने की 26 तारीख को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जब भी ग्रहण आता है तो सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं मन ही मन में घबराने लगती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस विषय में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगी। मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसे करके आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकती हैं, या आपसे कोई गलती हो जाए तो उसका भी कोई भी बुरा असर आप पर या आपके होने वाले शिशु पर ना पड़े। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 मई बैसाख पूर्णिमा के दिन साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसके ठीक 15 दिन बाद 10 जून को साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। आपको बता दें कि जब भी ग्रहण लगता है तो उसका असर सभी राशियों पर पूरा पड़ता है। दोस्तों, 26 मई का लगने वाला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातकों पर होगा। उन्हें इस ग्रहण में खास सावधानियां रखनी होंगी और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए चंद्रमा के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत के सिर्फ पूर्वी क्षेत्र में ही दिखाई देगा। बाकी उत्तर, पश्चिम, पूरब, मध्य भारत में यह चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के सिर्फ पूर्वी हिस्से में ही दिखाई देगा, वो भी बहुत ही कम समय के लिए। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उड़ीसा में दिखाई देगा। और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ब्राज़ील, बांग्लादेश, श्रीलंका, मंगोलिया, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, बर्मा, प्रशांत महासागर व हिंद महासागर में भी दिखाई देगा। यहाँ पर ये चंद्र ग्रहण खग्रास या खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण सिर्फ उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। और बात करें इसके समय की तो आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 26 मई की दोपहर को 2:17 पर शुरू हो जाएगा और ग्रहण का मध्यकाल शाम 4:49 पर रहेगा। और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 26 मई की शाम को 7:19 पर हो जाएगी। आपको बता दें कि 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इसे माघ चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की कांति मलिन हो जाती है। बस इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी कटी या धुंधली सी दिखाई देती है। आपको बता दें कि उपछाया वाले चंद्र ग्रहण ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं और इसका सूतक काल भी ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण को लेकर भारत की गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विदेशों में ये चंद्र ग्रहण खग्रास या खंडग्रास या कहीं कहीं पूर्ण या आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इसलिए वहाँ की प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा। और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 26 मई 2021 की सुबह 6:15 पर ही शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण के साथ
यानी 26 मई की शाम को 7:19 पर समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि सूतक काल अशुभ समय होता है। इस समय कई कार्यों को वर्जित बताया गया है। इसलिए जिन देशों में यह चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ की प्रेग्नेंट लेडीज को सूतक काल के नियम मानने होंगे और ग्रहण के समय भी गर्भवती महिला को बहुत सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है ताकि आपके होने वाले शिशु को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। आपको बता दें कि 26 मई का चंद्र ग्रहण बहुत ही संवेदनशील है। इससे प्रकृति ही नहीं मानव जीवन भी प्रभावित होगा और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को तो खास ध्यान रखना ही चाहिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए आप ग्रहण के समय थोड़ी सावधानी बरतेंगी तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय क्या करना है और कौन सी गलतियां उन्हें इस समय भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए गर्भवती महिला को चाहिए कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा लें, खासकर खाना बनाना, क्योंकि खाना बनाने में आप चाकू और कैंची का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही गैस भी जलानी पड़ती है। इसलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाना बनाकर रख लें तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ग्रहण के दौरान खाना और पीना भी वर्जित होता है। इसलिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही खा पी लें तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही लंच कर लें। लेकिन फिर भी आपको चंद्र ग्रहण के समय दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप खा सकती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि आप अपने खाने और पीने की सभी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल लें। इससे उस भोजन में और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और एक बात का ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के समय दूध ना पिएं तो बेहतर रहेगा। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हें ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलना है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला के ऊपर यदि ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसका सीधा सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए ग्रहण के समय आपको किसी ऐसे रूम में रहना चाहिए जहां पर ग्रहण की किरणें आती ना हों, यानी ग्रहण की निगेटिविटी अंदर ना आ सके। इसलिए आप अपने रूम के खिड़की, दरवाजे सब बंद कर लें और उनमें मोटे पर्दे डाल दें। लेकिन इसमें भी कई लोगों का प्रश्न होता है कि यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो वे क्या करें, क्या वह बाहर जा सकती हैं? या फिर कई लेडीज जो गांव से बिलोंग करती हैं उनके बाथरूम बाहर या छत पर बने होते हैं तो उन्हें भी इस समय बाहर जाना पड़ता है। तो इस स्थिति में आप क्या करें? तो आपको बता दूं, यदि कोई इमरजेंसी हो या आपका बाथरूम बाहर बना हो तो ऐसे में आप घर के बाहर जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलें। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो आप ग्रहण के समय बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, यही कोशिश करें। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना होता है। इससे ग्रहण का बुरा असर समाप्त हो जाता है। इसलिए आप ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करें और हो सके तो अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें। इससे ग्रहण का नकारात्मक असर दूर हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश स्नान ना कर सकें या आप बीमार हों तो ऐसी अवस्था में आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़ककर साफ वस्त्र पहन लें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सिलाई, बुनाई और कढ़ाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। और गर्भवती महिला को ग्रहण के समय क्रोध एवं तनाव से भी दूर रहना चाहिए, बल्कि आपको इस समय खुश रहना चाहिए। और ग्रहण के समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योगा आदि भी नहीं करना है। और ग्रहण के समय फूल, लकड़ी, पत्ते आदि भी ना तोड़ें। और अगर आपको तुलसी तोड़नी है तो आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही तोड़कर रख लें। और एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के समय तेल मालिश भी नहीं करनी है।
और इस दौरान आपको पेन पेंसिल का इस्तेमाल भी नहीं करना है। और इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय सजना संवरना भी नहीं चाहिए। इस दौरान बाल खींचना, कपड़े व बर्तन धोना और दंत मंजन करना आदि जैसे कार्यों की मनाही होती है। और ग्रहण के दौरान हंसी मजाक, नाच गाना या किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय सोना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप जगेंगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप अपनी नींद ग्रहण लगने से पहले ही कंप्लीट कर लें। और आप ग्रहण के समय सोएं नहीं। और इस बात का खास ध्यान रखें कि इस समय आप टहल सकती हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखें कि आप अपने हाथों और पैरों को मोड़कर ना लेटें, आप एकदम सीधा ही लेटें। और अगर आप अपने हाथ पैरों को मोड़ना चाहती हैं तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मर्जी के हिसाब से उठ बैठ सकती हैं, करवट ले सकती हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को चाहिए कि वह अपने पूरे पेट पर गेरू का लेप लगा ले। और यदि गेरू उपलब्ध ना हो तो आप हल्दी या फिर चंदन का भी लेप लगा सकती हैं। और ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती को थोड़ा सा गंगा जल भी पी लेना चाहिए। और अपनी जीभ में ग्रहण के समय एक तुलसी का पत्ता रख लें। इससे ग्रहण की निगेटिविटी बिल्कुल भी गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित नहीं करेगी। और इसके अलावा आप ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी रखें। इससे वातावरण का नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे को प्रभावित नहीं करेगा और आपका बच्चा ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, गर्भवती महिला को ग्रहण के समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। आप इस दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इससे आपको यशस्वी संतान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं। इससे आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए और अपने घर को भी गंगा जल छिड़ककर शुद्ध अवश्य करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया दान पुण्य 1,00,000 गुना फलदायी होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद गर्भवती महिला को चाहिए कि वह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। आप चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे आटा, चावल, चीनी, चांदी, सफ़ेद वस्त्र और धन का दान करें। इससे ग्रहण का दोष नहीं लगता है। चलिए अब बात करते हैं उस खास उपाय के बारे में। दोस्तों, ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाएं इस उपाय का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए गर्भवती महिला की लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली ले लें। अब उसे घर में किसी खूंटी या कील पर लटका दें। बस ध्यान रहे कि धागा मुड़े नहीं, वह एकदम सीधा रहे। और यदि आपके घर में कोई कील नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसे आप सीधा टांग सकें, तो आप इस धागे को दीवार के सहारे सेलो टेप से भी चिपका सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आप इस धागे या मौली को किसी बहते हुए जल में या नदी में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।